हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो मेरे उन स्टूडेंट लोगों के लिए होने वाली है जिन्होंने शुरू से लेकर के अभी तक मेहनत किया है, बोर्ड एग्जाम के अच्छी तरीके से तैयारी की है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने आधा अधूरा तैयारी की है, कुछ को छोड़ दिया है कि बाद में हम देख लेंगे करके, या कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने साल भर बिल्कुल भी कुछ भी पढ़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि कई लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में होने वाला है करके, तो इसलिए उन्होंने तैयारी नहीं की। हालांकि उनको तैयारी करना था, क्योंकि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन आपको नॉलेज तो चाहिए ना, तो इसलिए आपको एग्जाम की तैयारी तो करके रखनी थी। खैर फिलहाल जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, कोई बात नहीं, उस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये वीडियो जो है एकदम एग्जाम टारगेट होने वाला है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जो क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूं वही सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए, लेकिन मैं ये इतना जरूर बोलूंगा, ये मेरा अनुभव है 10 से 12 साल का, कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, आप उन्हीं क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस कीजिए। होता ये है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अब आप पूरा पुस्तक तो नहीं पढ़ सकते ना, आप पूरा पुस्तक नहीं पढ़ सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को किस चीज पे ज्यादा मेहनत करनी है, किन चीजों को ज्यादा पढ़ना है, किन चीजों को मेरे को छोड़ना है। जो एग्जाम में मतलब वेस्ट है उतना हम पढ़ना नहीं चाहते। हालांकि आपको पूरा चीज पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अभी हमको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है, ज्यादा समय है नहीं हमारे पास। तो मैं जो है आप लोगों को एकदम एग्जाम टारगेट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं वो उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ये आप जान लीजिए। और अगर वीडियो लंबी हुई तो हो सकता है ये एक दो पार्ट में आए, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट का भी। तो आप अपने पास ये बुक रख लीजिए, ये 10th क्लास का है एनसीईआरटी, ये बुक देख लीजिए आप, एनसीईआरटी का ये बुक है, नवीन पाठ्यक्रम। ये देखिए, ये 2021-22 का नवीन पाठ्यक्रम पे आधारित है ये। ठीक है, तो ये बुक आप रख लीजिए अपने सामने और टिक लगाते जाइए। मैं टिक वैसे कराने वाला हूं नहीं, लेकिन जब भी आप टिक करोगे तो एक चीज मैं एकदम क्लियर फिर से कर देना चाह रहा हूं कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो मैं टिक करा रहा हूं वो बिल्कुल आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आ भी सकता है, लेकिन उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। इस बात को आप एकदम नोटिस कर लीजिए। बस मैं आज आपको एक गाइड की तरह बताने जा रहा हूं कि आपको किन क्वेश्चनों को ज्यादा ध्यान देना है, किन क्वेश्चनों पे थोड़ा कम ध्यान देना है। पढ़ना तो आपको सभी पड़ेगा, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ बगल में आपको दिखाई देगा जो जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, आप निकाल लीजिए। मैं प्रश्नावली के हिसाब से, हर पार्ट के प्रश्नावली के हिसाब से आपको बताऊंगा, तो आप निकाल लीजिए पेज नंबर 9, पेज नंबर 9, एक्सरसाइज फर्स्ट। इसमें आप देखिए, इस प्रश्नावली में देखिए प्लस कुछ उदाहरण भी इधर दिए गए हैं। ठीक है, आप उनको भी देखिएगा। मतलब मैं तो आपको बताया हूं ना यार, मेरा ट्रिक क्या रहता है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ जाओ, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यही सिखाया है आपको शुरू से। ठीक है, तो यहां पर प्रश्नावली 1 से आप क्वेश्चन नंबर देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए। इस तरह के जो भाग करने वाले क्वेश्चन है ना, देखिए भाग दे करके भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, ऐसे जो क्वेश्चन है इनको आपको ज्यादा ध्यान देना है। फिर प्रश्नावली 1 में भाग करने वाला क्वेश्चन है, आप वीडियो भी देख सकते हो मेरी पुरानी, समझ में आ जाएगा आपको। आप निकालिए सीधा प्रश्नावली 2, हाँ प्रश्नावली 2 निकालिए। वहां पर आप देखिए एक शेषफल प्रमेय करके क्वेश्चन है। वो जो शेषफल प्रमेय क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है एग्जाम में, तो पूछ सकता है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं करता, सिंपल क्वेश्चन करता है। फिर उसी के नीचे गुणनखंड लिखा हुआ है कि गुणनखंड कीजिए, निम्नलिखित जांचिए कि GX-PX का गुणनखंड है। ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ये भी भाग वाला ही क्वेश्चन है। ये भी जो है शेषफल प्रमेय से ही क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पर। इसको भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप आ जाइए प्रश्नावली 3 में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 देखिए, मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड कीजिए। ये जो चैप्टर है ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपको 100% आएगा एक ना एक हल करने के लिए। तो मध्य पद को तोड़ करके कैसे हल किया जाता है, अब इसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या रहेगा वो वाला, और एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं रहेगा, वो वाला। 2 टाइप के क्वेश्चन है, मैंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है। तो ये एक पार्ट का
अब प्रश्नावली 4 पे आते हैं। तो प्रश्नावली 4 में आप लोग देखिए, जो निम्नलिखित बहुपदों में शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया है, ये 101% आएगा। इसको भी आप टिक कर लीजिए, ठीक है। ये आता है शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल सॉल्व करने के लिए। अच्छा, हम लोग अभी बहुपद पढ़े तो शून्यकों का आ रहा है, आगे चलोगे तो और भी कुछ चीजें हैं। अब आते हैं हम लोग दो चरों का रैखिक समीकरण। तो इसमें आप देखिए, हाँ, इसमें प्रश्नावली 1 में देखिए समीकरण बनाने के लिए दिया हुआ है, तो समीकरण बनाने के लिए 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये जो ग्राफ और आप जो दिए गए हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछता है आपसे। नेक्स्ट आप ये कुछ उदाहरण देख लीजिए 45 पेज पे। एक छोटी सी गुफा, कुछ खरगोश, कुछ पक्षी, ये जो खरगोश पक्षी वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये सब जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, ये उदाहरण जो दिए गए हैं, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उदाहरण से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उदाहरण भी देख लीजिएगा। उदाहरण को यदि मैं टिक कराऊं तो आप उदाहरण नंबर किसको किसको टिक कर लीजिए। देखिए उदाहरण नंबर 9 टिक कर लीजिए आप, 9 टिक कर लीजिए। उदाहरण नंबर 12 टिक कर लीजिए। उदाहरण नंबर 17 टिक कर लीजिए। बस इतने हो गए। अब प्रश्नावली 2 पे आते हैं। तो प्रश्नावली 2 में जो थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड छोड़ करके थर्ड जो क्वेश्चन है, जिसमें बोला है निम्नलिखित समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए। तो मैंने 2 विधियां बताई हुई हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। आप किसी भी विधि से, ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आप पहला दूसरा छोड़ सकते हो, लेकिन तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से टारगेट करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आप आ जाइए, देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए 5 से लेकर के बहुत सारे। तो अब इतने क्वेश्चन हम नहीं याद कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कुछ बता दे रहा हूं आपको, जिसमें आप टिक कर लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन, इसके अलावा आप 8वां नंबर क्वेश्चन टिक कर लीजिए। 9वां नंबर बिल्कुल 10वां उसी के जैसे बनेगा, और 11वां नंबर क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन टिक कर लीजिए। चलिए पेज नंबर 56 पे हम लोग आ गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रश्नावली, नेक्स्ट प्रश्नावली पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्नावली है प्रश्नावली 3। अब इससे आपको 3 तरह का है, एक अद्वितीय हल, एक है आपका अंतः अनेक हल, एक कोई हल नहीं वाला क्वेश्चन है। तो इसमें से ज्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता, आपसे सिंपल पूछेगा, या तो अद्वितीय हल के लिए, या अंतः अनेक हल के लिए, या कोई हल नहीं के लिए। किसी को भी एक को पढ़ लेना, कोई सा भी क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए। आप अगर टिक करना चाहो तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों टिक कर लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। और इस तरह से आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आते हैं थर्ड पार्ट पे, एक चर का द्विघात समीकरण। अब यहां पर देखिए, आप फर्स्ट प्रश्नावली आप छोड़ सकते हो, इसमें केवल ये बोला गया है कि कौन वर्ग समीकरण है कौन नहीं है। मैंने अच्छे डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे पहचानोगे आप, तो वीडियो आप जाकर के देख सकते हो। इसके अलावा आप प्रश्नावली 2 पे आ जाइए। यहां पर जो कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आप उन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से जो है सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल जो बहुपद पार्ट का जो तीसरा प्रश्नावली है, बिल्कुल मध्य पद को तोड़ करके, और यहाँ पर जो है हम लोग एक चर का द्विघात समीकरण, वहां हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे तो मध्य पद को तोड़ के हल करने के लिए मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चर का द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल मतलब x का मान ज्ञात यहाँ पर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, इसमें भी बोला है, देखिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके उनका मूल ज्ञात कीजिए, ये भी क्वेश्चन। ये आप दूसरा और चौथा नंबर को टिक कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नावली 3 में देखिए पूर्ण वर्ग विधि दिया है। ये कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, लेकिन आप एक आध क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि का देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे अपलोड है, वो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, इसमें से आप 6वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, समकोण त्रिभुज वाला, और एक 7वां नंबर आयताकार क्यारी वाला, और इसमें आप पढ़ लीजिएगा 9वां नंबर, 10वां नंबर। बस पुत्र वर्तमान आयु वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो आयु वाला आप पढ़ लीजिएगा, बस हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, इसमें से 101% प्रश्नावली 4 का पहला क्वेश्चन विभेदक 100% पूछेगा। विभेदक को ही विविक्तिकर कहते हैं, मैंने बताया हुआ है। ये क्वेश्चन का तैयारी आप जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके अलावा आप मूलों की प्रकृति ये सब कुछ पूछेगा नहीं आपसे पूछेगा लास्ट चौथा नंबर क्वेश्चन। ये तीसरा भी कुछ नहीं पूछेगा, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए।
तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला जो सूत्र है उस विधि से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराना है। तो इस क्वेश्चन को 100% पढ़ करके जाइएगा आप, चौथा नंबर ये आएगा सूत्र विधि से हल करने के लिए। इसके बाद देखिए वहां पर मैं बताया था शून्यकों का योगफल और गुणनफल बताया था। चौथा प्रश्नावली बहुपद का चौथा प्रश्नावली आप पलट करके देख सकते हो, बहुपद का चौथा प्रश्नावली जो मैंने बताया है शून्यकों का योगफल और बहुपद योगफल और गुणनफल, उसी चीज को यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्नावली में एक चर का द्विघात समीकरण जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पांचवा में देखिए नीचे में दिया हुआ है तीसरा नंबर क्वेश्चन में मूलों का योगफल। तो शून्यक के जगह पे मूलों का योगफल, सूत्र कुछ नहीं बदलने वाला, सूत्र दोनों के लिए सेम रहेगा। आप एक भी शून्यक बोलेगा बहुपद का पूछ रहा है, मूल बोलेगा एक चर का द्विघात समीकरण का पूछ, सेम बनेगा, दोनों सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद इसमें पहला भी इंपॉर्टेंट है कि वर्ग समीकरण बनाइए करके, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं करेगा, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है तीनों। प्रश्नावली 5। अब इसके बाद ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में पहला प्रश्नावली निकालिए। पहला प्रश्नावली में आप फर्स्ट के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मैं बता रहा हूं तीसरा टाइप का क्वेश्चन, जो तीसरा इसमें क्वेश्चन है पेज नंबर 112 पे आप निकालिए, 112 पे, वहां पर जो तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखिए मैंने टिक करा दिया, मान लीजिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसी को आप पढ़ करके गए और नहीं फंसा, तो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब अगर आप इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना अगर आपको आता है तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे सॉल्व हो जाएगा, यह बात आप जान लीजिए। तो एकदम एग्जाम टारगेट बता रहा हूं मैं, आप इन दोनों का तैयारी कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन का तैयारी कर सकते हो आप, जितना क्वेश्चन मिले इस टाइप का। फिर आपको यहाँ पर छठवां नंबर टिक कर लीजिए आप, तीसरा चौथा छठवां सातवां टिक कर लीजिए। एक अनुमानता है, ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं या इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये बात आप जान लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बाद में कमेंट में मत बोलिएगा कि सर क्वेश्चन नहीं आया। मैं बोल दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको इन टाइप के क्वेश्चनों की तैयारी करनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें आप 8वां नंबर, तीसरा चौथा छठवां सातवां आठवां, 9वां बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, 10वां कर लीजिएगा। 10वां के बाद आप आ जाइए सीधा 12वां नंबर क्वेश्चन पे, 13 नंबर पे, फिर आप आ जाइए इसमें से 16 नंबर पे, 17 नंबर पे, ये सब क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आपका 19 और 20 नंबर को जरूर पढ़ करके जाइएगा, ये 100% पूछता है एग्जाम में। तो 19 और 20 को जरूर पढ़ करके जाइएगा, और छोटे मोटे में नहीं पूछता ना, बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछता है, तो इसको आप तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रश्नावली 2, इसमें से क्वेश्चन टिक कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं आपको। पहला दूसरा छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता। पहला दूसरा एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा आपको। पांचवा छठवा आपसे पूछेगा, या 101% 8वां क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 7 और 49 के बीच n पद हैं, इस तरह का। देखिए उदाहरण भी इसका दिया हुआ है, पेज नंबर 115 पे निकालिएगा। 2 और 41 के बीच क्या बोलते हैं n पद हैं, ऐसे करके क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को या तो देगा उदाहरण 13 को देगा, या तो फिर 8वां क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर इस प्रश्नावली से पूछ रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जब एग्जाम हो जाए तो उसके बाद कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपके एग्जाम में ये सब जो मैं क्वेश्चन टिक करा रहा हूँ ये वाकई में एग्जाम में आया कि नहीं आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 3। अब श्रेणियों का योगफल। तो देखिए यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा सब कर लीजिए, उसका चौथा कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे। तो इसमें आप कर लीजिए तीसरा नंबर कर लीजिए, चौथा कर लीजिए, फिर इसके बाद ये आपका छठवां नंबर कर लीजिए आप। छठवां के बाद आप आ जाइए 9वां नंबर पे, 10वां नंबर पे आ जाइए। 10वां वेरी इंपॉर्टेंट, 10वां पे कर लीजिए। और 10वां के बाद आप 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 और 15 बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, तो 14 नंबर पे टिक कर लीजिए आप। ठीक है, 14 या 15 दोनों का तैयारी करके जाइएगा। और उसके बाद बाकी को आप स्किप कर सकते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये सब उतना पूछा नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि ये पूछेगा आपसे, तो इसको स्किप कर सकते हैं। इस तरह से आपका चौथा पार्ट भी कंप्लीट होता है। पढ़ते हैं 5वें पार्ट की तरफ, निकाल लीजिए। बीच बीच में मैं पेज नंबर भी बताते जाऊंगा। पेज नंबर आप 132 निकाल लीजिए। प्रश्नावली 1, यही बुक आपके पास होनी चाहिए ना, इस बुक से मैं बता रहा हूँ। चलिए प्रश्नावली 1 में आप सीधा आ जाइए। चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 5वां पढ़ लीजिएगा, छठवां पढ़ लीजिएगा, चौथा 5वां छठवां पढ़ लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिए, नहीं पूछेगा आपसे। फिर प्रश्नावली 2 पे आ जाइए। प्रश्नावली 2 पे आप
दो तरह के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, पहला आप पढ़ सकते हो, दूसरा पढ़ सकते हो, और आप पढ़ सकते हो तीसरा चौथा। बाकी 5 क्वेश्चन है ही, तो 4 क्वेश्चन इसमें से तैयारी कर लीजिएगा आप, 5वां आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्नावली 3 देखिए, मैं उदाहरण नहीं बता रहा हूं ना, उदाहरण कुछ स्किप कर रहा हूं, मैं सारा चीज नहीं बता रहा हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी बताना होता है, इसलिए मैं उदाहरण को कुछ छोड़ रहा हूं। अगर मेरे को लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट है तो उदाहरण भी आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं केवल प्रश्नावली एक्सरसाइज को ही करा रहा हूं, फिर उदाहरण लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, उसको एक और पार्ट बनेगा ना तो उसमें मैं बता दूंगा। प्रश्नावली 3 निकालिए, इसमें से आप टिक कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि 14 अनुपात, ये 146 पेज पे 14:35 समानुपात 16:x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है इस टाइप का। ठीक है, चलिए आगे आप ये मध्यानुपाती तृतीयानुपाती पढ़ लीजिएगा, और मतलब आप 7वां नंबर टिक कर लीजिए, ठीक, 8वां नंबर टिक कर लीजिए। और हाँ, इस प्रश्नावली में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मजदूर वाले क्वेश्चन है ना वो 100% आता है एग्जाम में। मतलब आप 9वां नंबर टिक कर लीजिए, 10वां नंबर टिक कर लीजिए, 11 नंबर टिक कर लीजिए, 11 के बाद आप आ जाइए 14 नंबर पे टिक कर लीजिए, ठीक है, 14 नंबर टिक कर लिए। इसके बाद आप 16 नंबर टिक कर लीजिए, पेज नंबर 147 पे है, और बस इतना आप टिक कर लीजिए, इतना क्वेश्चन। बाकी को आप पढ़िए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़िए, लेकिन बाकी को अगर आप एग्जाम के हिसाब से कर रहे हैं तो इतना क्वेश्चन को तो बिल्कुल तैयारी करके जाइए, एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है इन क्वेश्चनों की। बढ़ते हैं नेक्स्ट अध्याय 6 पे, निर्देशांक ज्यामिति। चलिए प्रश्नावली 1 निकालिए। प्रश्नावली 1 में देखिए, यहाँ पर चतुर्थांश से रिलेटेड क्वेश्चन करता है पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 157। इस पे चतुर्थांश पूछता है आपका, तो चतुर्थांश 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर में पूछेगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर एक रिक्त स्थान की पूर्ति दिया गया है, इसको भी पढ़ करके जाइएगा। कभी कभी इसमें से भी 1-2 सवाल दे देता है रिक्त स्थान की, एक तो देता है, एक देता है, तो इसको भी देख लीजिएगा। बाकी आप ये सब चीज स्किप कीजिए, ये सब ग्राफ फ्राफ जो दिया हुआ है ये सब स्किप कीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए 161 पे उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है, इस टाइप का उदाहरण आपसे एग्जाम में पूछता है। अच्छा, प्रश्नावली 2 पे आते हैं, तो आप टिक कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूल बिंदु वाला। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जिसमें 2 बिंदुओं की सीधा अगर मैं बात करूं तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला जो सूत्र लगेगा, रूट वाला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वाला, वो क्वेश्चन आपसे ज्यादातर पूछता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ। नेक्स्ट प्रश्नावली 3, इस पे देख लीजिए आप, इसमें आपको ढाल प्रवणता पूछ सकता है, पहला नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आपसे पूछ सकता है 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, और 6वां नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। तो 7 में तो ग्राफ है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ग्राफ तो एकदम सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। एकदम सिंपल सा ट्रिक दूं तो जितने भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आप देखिए ये जो डब्बा दिया हुआ है, ये ऐसे जो टेबल बने हुए हैं, ये दिया रहेगा, ऊपर वाला को x मानिएगा, नीचे वाले को y मानिएगा, ऊपर x अक्ष नीचे y अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। तो इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। x अक्ष पे जैसे मान लीजिए इसी वाला क्वेश्चन को दिया है समय वर्ष में, साधारण ब्याज रुपए में, तो समय वर्ष में ऊपर वाला x अक्ष पे, तो x अक्ष पे आप लिख दीजिए, साधारण ब्याज रुपए में ऊपर वाले में y अक्ष पे लिख दीजिए, और पूरा को जमा करके एक ग्राफ बना लीजिए। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपको अगर मैं टिक कराऊं तो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, 5वां टिक कर लीजिए, बस हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, 8वां नंबर टिक कर सकते हैं, बस। अब आते हैं हम लोग बैंकिंग एवं कराधान पे। प्रश्नावली 1, अब इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको सावधि जमा खाता का एक बेहतरीन वीडियो मैंने बना करके दिया हुआ था, वो वीडियो जाकर के देख लीजिए। आवर्ती जमा खाता से रिलेटेड वीडियो बनाया था, वो भी जाकर के देख लीजिए। एक क्वेश्चन केवल आपको समझना है, पूरा चीज आ जाएगा। इतना सारा जो क्वेश्चन दिया गया है, एक सावधि अथवा करके पूछता है आपको, या तो सावधि जमा खाता पूछेगा अथवा करके, या तो आवर्ती जमा खाता पूछेगा, राइट। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इसको पढ़ लीजिएगा, दोनों को पढ़ लीजिएगा, सावधि और आवर्ती। चलिए बढ़ते हैं कराधान इनकम टैक्स की ओर। तो इनकम टैक्स में आप लोग, मैं टिक नहीं करा रहा कि कौन सा आएगा, आ भी सकता है ये वाला, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इनकम टैक्स मैंने आपको सिखाया हुआ है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं। अगर आप उन क्वेश्चनों को
अच्छे से पढ़ लेते हो, वीडियो जाकर के देख लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया हुआ है। यदि आप उसको समझ जाते हो तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक क्वेश्चन 101% आपसे पूछेगा, ये आप जान लीजिए इनकम टैक्स का, और बड़े क्वेश्चन में पूछेगा, 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, राइट। चलिए, तो ये इसका तैयारी जरूर करके जाइएगा, भले किसी का करिए चाहे मत कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन का सवाल है। आगे आते हैं त्रिकोणमिति, समीकरण एवं सर्व समीकरणों पे। यहाँ पर आप सर्व समीकरण वगैरह पढ़ लीजिएगा। सर्व समीकरणों को सिद्ध करने के लिए मैंने बताया हुआ है आपको ट्रिक के थ्रू, तो ट्रिक याद रखिएगा। इसके अलावा आप उदाहरण वगैरह मैं बता नहीं रहा हूँ, तो उदाहरण वगैरह मैं स्किप कर रहा हूँ, बाद में बता दूंगा फिर कभी। फिलहाल प्रश्नावली पे आते हैं। तो प्रश्नावली 1 का जो शुरुआत के जितने क्वेश्चन है आपके 7 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, और इसके अलावा आप पढ़ लीजिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा इस प्रश्नावली से। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 2 पे आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा प्रश्नावली 2 का 5वां क्वेश्चन केवल आप पढ़िएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नावली 3 पे। तो आपको इसमें से जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन जो है आपका cos 80 अंश बटे sin 10 अंश, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है, इस टाइप का ही पूछेगा, और कट के आंसर कितना आता है 1। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इधर आ जाइए, तो इधर आप देखिए सिद्ध कीजिए वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5वां 6वां 7वां ऐसे दिया हुआ है, तो आप 5वां 6वां पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, 8वां नंबर टिक कर लीजिए। इसके अलावा आप 11वां नंबर टिक कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 11वां नंबर पूछता है 11वां नंबर। चलिए आगे चलते हैं। ऊंचाई एवं दूरी। अब इसमें ऊंचाई एवं दूरी में क्या है, tan थीटा के बारे में ही तो केवल बात होता है। तो इसमें से आप उदाहरण नंबर पेज नंबर 230, उदाहरण 2, 3 ये सब पढ़ सकते हैं आप। फिर ये भी उदाहरण है, उदाहरण 5, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और अगर एक्सरसाइज की बात करें हम लोग, तो एक्सरसाइज में आप पढ़ सकते हैं पहला, तीसरा, चौथा पढ़ सकते हैं। फिर ये आप पढ़ सकते हैं ये वाला 7वां 8वां, और ये मंदिर वाला 9वां, ये सब चीज पढ़ सकते हैं आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ज्यामितीय आकृतियां। तो इसमें आप पेज नंबर 247 पे निकालिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो मैंने पिछले साल के असाइनमेंट में ये थेल्स प्रमेय पढ़ाया हुआ था, तो पेज नंबर 247 पे प्रमेय नंबर 1 लिखा है, इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। ये या पाइथागोरस प्रमेय जो मैं आगे बताऊंगा, इन दोनों में से एक तो आएगा, ये थेल्स प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय। तो अब आपका जो 2 पार्ट है आपका, ये ज्यामितीय आकृतियों की समरूपता ये वाला पार्ट, और वृत्त वाला जो पार्ट है इसके बाद वाला, उसमें ज्यादातर आपको प्रमेय ही पूछेगा। इंपॉर्टेंट प्रमेय मैं टिक करा दूंगा। ऐसा नहीं है कि प्रश्नावली से क्वेश्चन नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कर भी सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको क्वेश्चन करेगा आपका प्रमेय से, ठीक है। तो ये थेल्स प्रमेय पेज नंबर 247, थेल्स प्रमेय जरूर पढ़ करके जाइएगा। इसके अलावा आप आ जाइए थेल्स प्रमेय के बाद, बाकी कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। इधर प्रश्नावली पे आप पढ़ सकते हैं, तो 6वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। हाँ, एक 4था नंबर पढ़ सकते हैं। अच्छा, थेल्स प्रमेय को हिंदी में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोलते, तो वो देख लीजिएगा आप। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आ जाइए आप प्रश्नावली 3 पे। तो प्रश्नावली 3 पे भी कुछ खास नहीं है, आप स्किप कर सकते हो प्रश्नावली 3 को भी। फिर प्रश्नावली 3, प्रश्नावली 4 पे आ जाइए। प्रश्नावली 4 पे आप देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। फिर ये 6वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसमें पेज नंबर 261 प्रश्नावली 4 पे जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, थोड़ा बड़े रूप में पूछेगा। ऐसे इसमें ऑप्शनल दिया गया है, ऑप्शनल आपसे नहीं पूछेगा, या ऑप्शनल पूछ भी सकता है, और मेरे ख्याल से बड़ा क्वेश्चन के रूप में पूछता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपसे। फिर पेज नंबर 262 पे पाइथागोरस प्रमेय है। थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय इस पार्ट से जरूर पढ़ करके जाइएगा, 100% आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं 5वां प्रश्नावली। तो 5वां प्रश्नावली में कुछ खास है कुछ नहीं, फिर भी आप इसमें अगर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो 3रा नंबर क्वेश्चन, और आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो 7वां नंबर क्वेश्चन, बस हो गया। तो ये 12 चैप्टर वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं से इधर जितना भी है, और उदाहरण मैं एक और पार्ट लेकर के आऊंगा। यदि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए
तो आप कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ वाकई में आपको जरूरत है ऐसे सवालों एग्जाम के लिए, एग्जाम टारगेट क्वेश्चन का जरूरत है, ताकि आप उन्हीं क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस कर सके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन भी पढ़ना है आपको, लेकिन उनको थोड़ा कम भी ध्यान दोगे तो चलेगा, लेकिन आपको मेन जो क्वेश्चन है उस पर जरूर ध्यान देना है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करने में आसानी हो सके। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।